अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और हम आज आपके लिए एक नई खौफनाक कहानी के साथ हाजिर हैं और कहानी का उन्वान एक ड्राइवर और अनदेखी मखलूक है। नीलम वैली कील से वापसी पर आते हुए लोकल बस पर सफ़र करने का इत्तफाक हुआ, जिसके ड्राइवर बशीर भाई थे। बशीर भाई निहायत सुलझे हुए, धीमे मिजाज के मालिक, फितरत शनास इंसान है और पिछले 20 साल से नीलम के दुश्वार गुजार रास्तों पर लोकल बस चला रहे हैं। नीलम वैली से मुजफ्फराबाद का लोकल बस पर सफ़र तकरीबन 8.5 घंटे का है और इस सफ़र में फितरत के दीवानों के लिए जज्ब अमेज मनाजिर हैं। बशीर भाई का ताल्लुक नीलम वैली से है और अपनी जवानी की उम्र में जिहादी तंजीम हज़्बुल मुजाहिदीन से मुंसलिक रहे हैं और मुतअद्दिद बार लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके इंडियन एक्वापाइड कश्मीर जा चुके हैं। दौरान गुफ्तगू बशीर भाई से मैंने यूं ही सवाल कर दिया कि आप 20 साल से बस चला रहे हैं, क्या आपके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है जो नाकाबिले फरामोश हो? आगे की कहानी मेरे अल्फाज में बशीर भाई की जुबानी है और वो बताते हैं कि चंद माह पहले की बात है कि ताऊ बट से केल आते हुए रास्ते में एक जगह बस की कमानियां टूट गईं और जिस जगह बस की कमानियां टूटी उस जगह के बारे में मशहूर है कि यहां जिन्नात का बसेरा है। बस को ठीक होने में काफी वक्त दरकार था। ताऊ बट से कम सवारियां होने की वजह से मैंने एक लोकल गाड़ी पर सवारियों को रवाना किया और खुद बस के अंदर बैठ गया। मगरिब का वक्त था। चंद लोकल लोगों ने मुझसे कहा कि आप बस में ना रुकें, ये बस अब कल ही ठीक होगी, रात का वक्त है, बस को यही खड़ा रहने दें। लेकिन मुझे मुनासिब ना लगा कि बस को वहां खड़ा कर दूं, इसीलिए बस के अंदर ही रात गुजारने का फैसला किया। रफ्ता रफ्ता अंधेरा बढ़ने लगा और दरियाए नीलम, जो दिन के वक्त मां की लोरी जैसी आवाज में गुनगुना रहा था, रात की तारीकी फैलते ही दहशतनाक आवाज में चिंघाड़ने लगा। मंजर ऐसा कि अंधेरे के सिवा कुछ सुलझाई ना देता था और मैं बस की सीट पर बैठे बैठे दरियाए नीलम की आवाज के साथ साथ माजी की भल भेलों में बहने लगा। अचानक बस में कुछ हलचल हुई और मेरी छठी हिस्स किसी अनजाने अनदिखे खतरे का पता देने लगी। एक सर्द लहर पूरे जिस्म में दौड़ी और सर्दी के बावजूद मेरा माथा पसीने से टपकने लगा। शायद बस में कुछ लोग सवार हुए हैं, लेकिन इतनी रात को इस वीराने में बस पर कौन सवार हुआ है? एक लम्हे में कई सवाल और लोगों की इस जगह के बारे में कही हुई बातें मेरे जहन में गूंजने लगीं। बशीर भाई, इस जगह रात अकेले रुकना ठीक नहीं है, काश कि मैं बात सुन लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और अनदेखी मखलूक बस पर सवार हो चुकी थी। बस में कई लोगों की मौजूदगी मेरे डर को बढ़ाने के लिए काफी थी, लेकिन मुड़ के देखने की हिम्मत ना हुई। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ पांव अब मेरी बजाय इसी मखलूक के काबू में है। लेकिन यह तो शुरुआत थी और लेकिन जो होना था उसकी तवक्को तो शायद मेरे फरिश्तों को भी ना थी। अचानक से मुझे यूं लगा जैसे मुझे खींचकर पीछे लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। मैंने अपनी पूरी हिम्मत जमा करके पीछे देखा तो बस के अंधेरे में कई सब्ज रंग की चमकती हुई आंखें मुझे देख रही थीं और एक आंख मेरे बिल्कुल करीब मुझे पीछे ले जाने की कोशिश कर रही थी। मैं चीखना चाहता था
اور کچھ پڑھنا چاہتا تھا، لیکن مجھ میں یہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کھینچا تانی میں اچانک بس میں ایسا شور شروع ہوا جیسے کبڈی کے میچ میں تماشائی اپنے پسندیدہ کھلاڑی کو داد دے رہے ہوں۔ قریب تھا کہ میں بس کا دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دیتا۔ ایک آواز آئی اور وہ ان دیکھی مخلوق غائب ہو گئی۔ رفتہ رفتہ میرے جسم کی طاقت واپس آنے لگی، لیکن ایک نہ ختم ہونے والا خوف میرے دل میں سما چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے ساری رات گاڑی میں جا کر گزاری اور بس کے دروازے پھر سے بند کیے اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی سب سے مشکل رات تھی۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی، اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ اس چینل فیکٹ امپیکٹ سٹوریز کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پہنچ سکے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔